पीरवाला में THQ हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ज़ेबातीस के आलमी दिन के मौके पर ज़ेबातीस से मुताल्लिक सेमिनार मुनक्किद किया गया और आगाही वाक़ की गई। सेमिनार में डॉक्टर आसिफ शहजाद दीगर डॉक्टर्स ने ज़ेबातीस से मुताल्लिक आगाही दी। सर एग्ज़ाम है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो 2 टाइप्स की करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, उसमें मज़ीद भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी होती है और मुख्तलिफ एग्ज़ाम होती है उसकी। तो और बॉडी होती है, मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग होती है, काफ़ी उसकी एग्ज़ाम है। लेटेंट ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स भी होती है। तो असल में जो बेसिक एग्ज़ाम है उसमें फ़र्क ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होती है। उसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। यानी अगर कोई छोटा बच्चा या कोई यंग कोई टीनेजर कोई हमारे पास आ जाता है तो मोस्ट लाइकली चांस है उस पर उसमें गोलियों का दवाइयों से उसका इलाज हो जाना वो बहुत मुश्किल है। और दूसरा जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है उसकी काफ़ी कैटेगरीज हैं। फिर हम लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हुए डिगोनाइट से स्टार्ट करते हैं, फिर इस तरीके से इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं, जहाँ टाइट्रेट करते हैं, जहाँ से उसकी शुगर जो है वो रेफरेंस इसके अंदर आ जाए। लेकिन जिस तरह गुजारिश की है कि ये जो इंसुलिन की जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बेसिकली एक डायनेमिक स्टेट्स है। डायनेमिक स्टेट इस लिहाज से है कि अगर आप ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे तो इसकी शुगर कंट्रोल ऑटोमेटिक बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हमें गोलियों की मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर इंसुलिन पे जब हम शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि इंसुलिन जो है एनाबॉलिक हार्मोन है। जब हमने उसे एनाबॉलिक हार्मोन पे शिफ्ट किया, ओबेसिटी उसकी और बढ़ जाएगी। यूँ ही आप लोगों ने इस चीज़ को असेस किया होगा कि जब हम किसी पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है। जो बराह रास्त ओबेसिटी से रिलेटेड है वो होता यूँ है कि जिस तरह ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बढ़ता चला जाता है, जब एब्डोमिनल फैट बढ़ती चली जाएगी तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इंसुलिन तो होगी और ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगी बॉडी में, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। तो होगा ये कि इंसुलिन के ज़्यादा होने के बावजूद भी मरीज़ को शुगर हो चुकी होगी। तो उसमें फिर ऐसी बात है कि जिस तरीके से जो ये इसके विशियस साइकिल है उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर देंगे। जैसे अब ओबेसिटी है इसका मेन इसका कॉर्नर स्टोन, तो अगर हम इसकी ओबेसिटी को कंट्रोल करें, उसकी डाइट से कंट्रोल करें, उसकी एक्सरसाइज से कंट्रोल करें तो बहुत हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को खुद कम हो जाएगी और डायबिटीज हो रहा है, नक चूरिया हो रहा है तो ये करवानी है, या किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो ये मैंने शुगर लाजमी चेक करवानी है। अगर किसी पेशेंट को स्पेशली यंग पेशेंट को स्ट्रोक हो गया तो मैंने शुगर लाजमी चेक करानी। दैट इज़ मकसद ये तो एक अलग स्पेशलिटी है, इसे हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, मकसद ये मेडिसिन की भी एक सब स्पेशलिटी से एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और पूरी की पूरी डायबिटीज़ पे, तो डायबिटीज़ पे तो खैर किताबें लिखी गई हैं, तो मुख्तसर से टाइम में मैं डिटेल्स नहीं बता सकता। तो जो अब तक गुजारिशात की हैं वो कोशिश कीजिएगा कि इनको एडहेयर कीजिएगा, और जहाँ आप लोगों को मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। आप मेरे पास पेशेंट रेफ़र कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको उस पेशेंट को फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशंस करके उसका रेलिवेंट उसको बता दिया करूँगा। थैंक यू। जबकि ज़ेबातीस से मुताल्लिक आगाही वाक़ भी की गई। इस मौके पर MS THQ हस्पताल डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नासिर व दीगर का कहना था कि इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने एक सेमिनार किया है THQ हस्पताल जलालपुर पीरवाला में, और वाक़ का एहतमाम भी किया है। इस सब का मकसद लोगों में शऊर पैदा करना है कि डायबिटीज़ की बर वक्त तशख़ीस की जा सके, ताकि लोग कम्प्लिकेशन से बच जाएं। इस बर वक्त तशख़ीस का मकसद जब इलाज बर वक्त तशख़ीस हो जाएगी तो इलाज भी बर वक्त हो जाएगा और कम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग जो रिस्क फैक्टर्स में हैं, मोटे लोग हैं या जिनके ख़ानदान में डायबिटीज़ है, उनको चाहिए कि यहाँ पे रेगुलर चेकअप करवाते रहें और बर वक्त तशख़ीस कराएँ, ताकि हम बर वक्त इलाज कर सकें और लोगों की कम्प्लिकेशन से बच सकें। थैंक यू। कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जिस तरीके से आप सबको पता है कि यहाँ पे आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, और डायबिटीज़ जो है इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैली हुई है,
اور ہر تیسرا چوتھا مریض جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے، اور ہر فیملی میں لازمی کوئی نہ کوئی مریض جو ہے وہ ڈائبٹیز کا ہے۔ تو دو قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے جو انسولین کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جس کی گولیوں سے اس کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ تر موٹے افراد میں ہوتی ہے، اور یہ ایسے لوگ جو ورزش نہیں کرتے یا فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ہسپتال میں ماشاءاللہ یہاں پہ شوگر کی فری اسکریننگ ہوتی ہے، شوگر یعنی فری چیک اپ ہوتی ہے، اور اس کا پورا علاج انسولین اور گولیوں کا سب کچھ یہاں پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو سیمینار تھا یا واک تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس دی جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور اپنی شوگر کی اسکریننگ کریں جو فری آف کاسٹ ہے، اور اگر ان کو شوگر نکلتی ہے تو پھر اس کا فری آف کاسٹ یہاں پہ علاج کیا جائے گا انشاءاللہ۔ متوازن غذا، ورزش اور ریگولر ادویات کے استعمال سے ذیابیطس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر MSTHQ ہسپتال ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سمیت عوام بھی شریک تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ ندیم انجم، وسیب کی بات، جلال پور، پیروالا۔